स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है गाइस, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड होता है। मतलब कि पहले वो फूड इंजेस्ट करते हैं, देन डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन डाइजेशन। ठीक है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बीइंग्स का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे। गाइस, डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है ये है माउथ। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग माउथ से ही होती है, क्योंकि जो खाना है वो हम पहले कहाँ पे डालेंगे? माउथ में ही डालेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग जो होती है वो माउथ से होती है। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने पहले खाने को माउथ में डाला, तो अब यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल डाइजेशन होगा। कौन सा डाइजेशन होगा गाइस? फिजिकल डाइजेशन। जब हम खाने को माउथ में डाल रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? इजेशन। वो कौन सा प्रोसेस हो गया? इजेशन। इजेशन मींस ईटिंग अप ऑफ फूड। तो हमने इजेशन कर लिया, खाने को माउथ में रख लिया, देन आता है डाइजेशन वाला प्रोसेस। और जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो पहले होगा फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का जो रोल होगा वो टीथ का होगा। तो गाइस ये है टीथ। ठीक है, और ये है सलाइवरी ग्लैंड। तो टीथ क्या करेंगे? खाने को च्यू प्लस ग्राइंड कर देंगे। ठीक है, जो बड़े फूड के पार्टिकल थे वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो ये तो हो गया यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, तो गाइस पहले हम देखते हैं इन माउथ। तो माउथ में सबसे पहले क्या हुआ? फिजिकल डाइजेशन। इस माउथ में सबसे पहले क्या हुआ? फिजिकल डाइजेशन। वो भी किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से। ठीक है, टीथ की हेल्प से खाने को हमने च्यू प्लस ग्राइंड कर दिया। तो यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन में क्या आ जाएगा? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो ये तो क्या? फिजिकल डाइजेशन। अब आता है केमिकल डाइजेशन की बारी। तो गाइस, जो केमिकल डाइजेशन होता है वो अगेन माउथ में ही होगा। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है कि ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और उसको मिक्स करने में हेल्प कौन करता है? टंग। कौन हेल्प करता है? टंग। तो गाइस ये हो गई हमारी टंग। तो टंग ने क्या करा? टंग का फंक्शन हो गया कि सलाइवा को फूड पार्टिकल के साथ मिक्स कर दिया। ठीक है, अब सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन होता है कि फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ? माउथ में ही केमिकल डाइजेशन हुआ। अब पूरा यहाँ पे केमिकल डाइजेशन नहीं चलेगा, बाकी के सारे पार्ट्स में भी पूरा केमिकल डाइजेशन चलेगा। सिर्फ फिजिकल डाइजेशन जहाँ तक ही होता है, जो टीथ का फंक्शन होता है खाने को च्यू प्लस ग्राइंड करने का। गाइस यहाँ पे माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन में क्या होगा? स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। ठीक है, किसकी हेल्प से? सलाइवरी
अमाइलेज। गाइस ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, इन सलाइवा। ठीक है, तो माउथ के अंदर पहले तो टीथ ने फिजिकल डाइजेशन कर दिया, देन सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। इसका फंक्शन होता है कि फूड के अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। ठीक है, तो गाइस माउथ में तो सिर्फ इतना ही डाइजेशन होता है, माउथ में तो सिर्फ यही डाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो खाना च्यू होके बिल्कुल मिक्स हो गया, ठीक है, अब क्या होगा, जो फूड है वो कहां पर आ जाएगा, इस वाले पाइप में आ जाएगा। ठीक है, जब हम फूड को स्वेलो करेंगे तो फूड इस वाले पाइप में आ जाएगा और ये इस पाइप को कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है, अब खाना क्या हुआ, फूड पाइप में आ गया, तो फूड पाइप में गाइस एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसके थ्रू खाना मूव करता है। इनफैक्ट पूरे ही डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं सब में एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसके थ्रू खाना अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। गाइस ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड है वो अपने आप ही आगे बढ़ता है। कैसे, पहले ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फूड पार्टिकल आगे बढ़ा, देन रिलैक्स, देन फिर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो ये वाला पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फूड पार्टिकल और आगे बढ़ा, देन ये रिलैक्स हो जाएगा। तो ये जो वेव चलती है, ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जब खाना आ रहा है ईसोफेगस में, तो ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ईसोफेगस के अंदर क्यों नहीं डाइजेशन होता, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते जिसकी वजह से डाइजेशन हो पाए। तो याद रखिएगा, पहले डाइजेशन हुआ माउथ के अंदर, माउथ से खाना आया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब खाना ईसोफेगस से आया तो यहाँ पे ईसोफेगस ने खाने को किस में डाल दिया, स्टमक में। ठीक है, खाना अब किधर आ गया, स्टमक के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं स्टमक में कैसा डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इन स्टमक गाइस, स्टमक के अंदर एक जूस सिक्रीट होता है और उस जूस को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर एक जूस सिक्रीट होता है, उस जूस को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से जो स्टमक का मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में जो भी हम फूड खा रहे हैं स्टमक के अंदर, अगर उस फूड में कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो HCl की प्रेजेंस में वो जो बैक्टीरिया या जर्म्स कुछ भी प्रेजेंट होता है वो मर जाता है। ठीक है, तो गाइस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है इसका भी मीडियम एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, बट HCl की प्रेजेंस में वो जो इनएक्टिव पेप्सिन है वो एक्टिव बन जाता है, और जब ये एक्टिव बन जाता है तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन
प्रोटीन का, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है पेप्टाइड्स में, ठीक है। किसके थ्रू? पैप्सिन के थ्रू। पैप्सिन एक टाइप का एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हुई, दो चीजें प्रेजेंट है, एक HCl और एक पैप्सिन। HCl तो पूरे स्टमक को एसिडिक मीडियम का बना रहा है, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह फूड में प्रेजेंट है वो मर जाते हैं HCl की प्रेजेंस में। प्लस ये जो HCl है वो पैप्सिन को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। जब पैप्सिन एक्टिव हो जाता है तो पैप्सिन क्या करता है? उस फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पूरा प्रोटीन तो पेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, पर मोस्टली प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है एंड स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब यहाँ से जो फूड निकल रहा है वो फूड कैसा है? एसिडिक फूड है, ठीक है। बट एसिडिक फूड के ऊपर कोई भी अगर एंजाइम एक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। तो उस एसिडिक फूड को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिक फूड में, ठीक है। गाइस यहाँ से जो फूड निकलता है उस फूड को कहा जाता है काइम। उस फूड को क्या कहा जाता है? काइम, क्योंकि उसमें HCl भी मिला हुआ है प्लस पूरा डाइजेशन हो गया प्रोटीन का, तो उस फूड को काइम कहा जाता है। तो यहाँ से जब स्टमक में से काइम निकला तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। गाइस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। गाइस अब यहाँ पे जो फूड आ रहा है ये फूड आ गया इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है ड्यूओडेनम। क्या कहा जाता है? ड्यूओडेनम। प्लस ये जो प्रेजेंट है ये है पैंक्रियास। ये जो प्रेजेंट है ये होते हैं पैंक्रियास जो लीफ जैसे होते हैं, ठीक है। प्लस ये बात, इस वाले पार्ट को कहा जाता है ड्यूओडेनम, ठीक है। ये भी इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे जब ये फूड आ गया तो यहाँ पे अब क्या होगा? लिवर से बाइल सिक्रीट होता है, लिवर से बाइल सिक्रीट हुआ। जो बाइल सिक्रीट हुआ वो कुछ बाइल तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गाइस ये है लिवर, ठीक है, और ये है गॉल ब्लैडर। तो जो लिवर में बाइल सिक्रीट होता है, बाइल भी एक टाइप का जूस होता है। बाइल लिवर से जो सिक्रीट हुआ वो इस वाली वेसल के थ्रू आ गया। कुछ बाइल तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करने का। तो कुछ बाइल तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, बाकी का जो बाइल होता है वो इस वेन के थ्रू किस में आ गया? यहाँ पर आ जाता है ड्यूओडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। तो गाइस देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले लिवर से जो बाइल आया वो क्या करेगा? एसिडिक काइम को कन्वर्ट कर देगा बेसिक काइम में, ठीक है। जो स्टमक से फूड आ रहा है उसको काइम कहा जाता है। तो वो एसिडिक मीडियम का है क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट है। तो एसिडिक काइम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? बेसिक काइम में। किसने? बाइल ने, बाइल जूस ने, जो कि कहां से आया? लिवर से, ठीक है। देन
बाइल का एक और फंक्शन होता है कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइजेशन करता है और उन फैट के मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है इमल्सिफाइड फैट में। किसने कन्वर्ट कर दिया? इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूल था ये फर्दर स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया और इसको ब्रेक किसने करा? बाइल ने। ठीक है, तो गाइस ये जो चीज हो रही है, ये जो बाइल सिक्रीट हो रहा है, ये बाइल कहां से आया? फ्रॉम लिवर। फ्रॉम लिवर क्या आ गया? बाइल। ठीक है, तो ये तो हो गया बाइल का फंक्शन। अब यहाँ पे फैट का क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। अब आती है पैनक्रियास की टर्न। तो जो पैनक्रियास है वो भी एक जूस सिक्रीट करते हैं, उनको कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ये तीनों एंजाइम अलग अलग पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं। लेफ्ट ओवर स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में और इसको किसने कन्वर्ट करा? अमाइलेज ने। ठीक है, देन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड में एंड इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है गाइस, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये होती है एक एंजाइम की हेल्प से जिसको कहा जाता है ट्रिप्सिन। और जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये भी एंजाइम की हेल्प से होती है जिसको कहा जाता है लिपेज। ठीक है, तो ये जो तीनों एंजाइम होते हैं ये तीनों एंजाइम फ्रॉम पैनक्रियास, पैनक्रियास से सिक्रीट हुआ पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो गाइस पैनक्रियास ने पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करा, वो जूस इस वेसल से होता हुआ ड्यूओडेनम में आ गया। देन क्या हुआ? जो लेफ्ट ओवर स्टार्च था, एक तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में हो गया था बट पूरी तरह से नहीं हुआ था, कुछ स्टार्च के मॉलिक्यूल्स अभी भी बचे थे, तो वो स्टार्च के मॉलिक्यूल शुगर में कन्वर्ट हो गए। किसकी हेल्प से? अमाइलेज की हेल्प से। देन प्रोटीन और जो पेप्टाइड्स थे, यहाँ पर कुछ प्रोटीन प्लस ये जो पेप्टाइड्स थे ये कन्वर्ट हो गए स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में, और जो इमल्सिफाइड फैट था ये कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसकी हेल्प से? लिपेज की हेल्प से। तो ये जो तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट किसमें होते हैं? पैनक्रियाटिक जूस में, जो पैनक्रियास सिक्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिवर का फंक्शन हो गया, पैनक्रियास का फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आती है, अब जो फूड है वो ड्यूओडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो जैसे ही फूड इस वाले पार्ट में आता है तो इंटेस्टाइनल वॉल से भी एक जूस सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो गाइस देखिए फर्दर लास्ट डाइजेशन जो चलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर मोस्ट पोर्शन में चलता है। इनर मोस्ट पोर्शन में से एक जूस सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस, उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो फाइनल डाइजेशन करते हैं फूड का। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे, जो कॉम्प्लेक्स शुगर थे, सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में। सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज में, क्योंकि जो ग्लूकोज होती है वो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो जो डाइजेशन होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो सब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे सब कन्वर्ट हो गए किसमें, ग्लूकोज में। देन जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे, प्रोटीन्स है या स्मॉलर पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, जो भी मॉलिक्यूल्स थे सब कन्वर्ट हो गए किसमें, अमीनो एसिड में। एंड अमीनो एसिड होती है प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जितने भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स थे सब अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। प्लस जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स थे सब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और इनको कन्वर्ट कौन करता है, अगेन एंजाइम्स ही कन्वर्ट करते हैं। सबको एंजाइम्स ने कन्वर्ट करा, जो किसमें प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां से एक जूस सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इस जूस में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फाइनल डाइजेशन करते हैं फूड का। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन फुली खत्म हो जाता है, तो लास्ट जो डाइजेशन चलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता है, जो मेन डाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल से कहाँ पे जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाएगा। देन ब्लड का फंक्शन है कि बॉडी के हर एक सेल में उस फूड को पहुंचाना, ताकि सेल जनरेट कर सके एनर्जी। तो जब वो डाइजेस्टेड फूड सेल में चला जाता है और सेल एनर्जी जनरेट कर लेता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है इजेशन। तो गाइस इजेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड था वो डाइजेस्टेड फूड तो ब्लड में चला गया, बट एक पार्ट अनडाइजेस्टेड फूड का भी तो रह गया। तो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो गाइस ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है अपेंडिक्स। इसका कोई फंक्शन नहीं है हम ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, अपेंडिक्स अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, कोई भी फंक्शन नहीं होता इसका ह्यूमन बींग्स में। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। गाइस लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर प्रेजेंट जो होता है वो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते जो डाइजेस्ट कर सके। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सिर्फ वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। गाइस लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है रैक्टम, एंड इस पार्ट को कहा जाता है एनस। रैक्टम वाले पार्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ टाइम तक स्टोर रहता है। ठीक है, देन एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में से। तो उसके एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। इजेशन को हम डेफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू बाहर निकल गया, तो
प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। ठीक है, तो अगेन जो ह्यूमन डाइजेशन है उसमें 5 स्टेप आते हैं। फर्स्ट इंजेशन, जिसमें फूड के थ्रू हमें खाना इंजेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में। माउथ में सबसे पहले होता है फिजिकल डाइजेशन, जो टीथ के थ्रू होता है, खाने को च्यू प्लस ग्राइंड करने में हेल्प करता है। देन होता है केमिकल डाइजेशन, जो अगेन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और जो बाकी का ये जो प्रोसेस चलता है ये सब आ जाता है केमिकल डाइजेशन में। केमिकल डाइजेशन में माउथ में क्या होगा, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है शुगर में एंजाइम की हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो किससे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, माउथ से अब जो फूड आया वो कहां पर आ गया, ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, फूड जो मूव करता है वो एक मूवमेंट के थ्रू मूव करता है, और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव कर रहा है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही मूव करता है। अब फूड आ गया स्टमक में, तो स्टमक से स्टमक की जो वॉल होती है वो सिक्रीट करती है एक जूस जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl प्रेजेंट होता है प्लस एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। HCl फूड के अंदर जितने भी जर्म्स है उन्हें मार देता है एंड पैप्सिन को एक्टिव कर देता है। अब क्या हुआ, यहाँ जब पैप्सिन एक्टिव हो गया तो ये जो प्रोटीन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेप्टाइड्स में। ठीक है, अब जो फूड आया वो किधर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, पहले लिवर से क्या आ जाएगा, बाइल। तो बाइल ने क्या करा, एसिडिक काइंड को कन्वर्ट कर दिया बेसिक काइंड में, प्लस जो फैट के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया एमल्सिफाइड फैट में। ठीक है, अब यहाँ पे बाइल का फंक्शन हो गया। अब बारी आती है पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। इस जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो ये तीनों एंजाइम जो भी पार्टिकल है उनका डाइजेशन करता है। ठीक है, लास्ट जो डाइजेशन होता है वो होता है इनर वॉल्स, मतलब इंटेस्टाइन की इनर पार्ट में। तो जो वॉल्स होती है, इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उधर से जूस सिक्रीट होता है जिसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इसमें भी अलग-अलग टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं और उनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो गाइस याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो होती है ग्लूकोज, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, एंड जो फैट होता है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में चला जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। लास्ट जो स्टेप आता है वो होता है इजेशन। इजेशन में जो फूड, अब यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड निकला, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। रेक्टम वाले पार्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कुछ देर तक स्टोर रहता है, देन एनस के थ्रू इजेक्शन हो जाता है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो गाइस ये पूरा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।